कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आप अपनी पढ़ाई ऐसे ही अच्छे से करते रहिए। और आज हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व के बारे में। इसमें आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बन सकते हैं नीति निर्देशक तत्व से, हम सभी क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व के बारे में दिया गया है। तो संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं? भाग 4 में। और जो आर्टिकल है 36 to 51 यानी कि 36 से 51 तक हमारे क्या दिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। इन्हें आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो आपको याद रखना है नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। एंड इससे पहले हमने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य भी पढ़े थे। तो आपको ये क्वेश्चन भी पता होना चाहिए कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो हमारे लिए गए हैं संघ सोवियत रूस के संविधान से लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार अगर आपसे क्वेश्चन में आता है कि कौन से संविधान से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार हमारे यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। आपको ये याद रखना है। और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। अब है हमारा जो 36 से 51 तक आपके अनुच्छेद हैं, उन सभी को हम एक एक करके रिवाइज कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है अनुच्छेद 36 यानी कि आर्टिकल 36। इसमें जो है परिभाषा है। तो याद रखना है कि अनुच्छेद 36 में क्या है? परिभाषा नीति निर्देशक तत्व की। अब है अनुच्छेद 37 आर्टिकल 37। इस भाग में दिए गए उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, अर्थात यह वाद योग्य नहीं है, परंतु विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 37 में क्या है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो प्रवर्तनीय नहीं होंगे, यानी कि वो वाद योग्य नहीं है। ये हमारा कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल नंबर 37 की नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं होंगे। अब है हमारा अनुच्छेद 38 या आर्टिकल 38। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो आपको याद रखना है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 38 है। और इसमें जो और रिलेटेड जितनी भी आपकी चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। तो आर्टिकल 38 के अकॉर्डिंग जो राज्य की आय की असमानता है उनको कम करने का प्रयास भी कौन से आर्टिकल में है? 38 में। राज्य न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे लोगों के समूह के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। तो 38 आर्टिकल में आपका क्या क्या था कि इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था आर्टिकल 38 में है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य आय की जो असमानता है उसको कम करने का भी प्रयास करेगा। राज्य व्यक्तियों के बीच ही नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूह के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसरों की असमानता को समाप्त करेगा। ये कौन सा आर्टिकल है आपका? 38। 39 में आपका क्या है? आर्टिकल नंबर 39 है राज्य अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करेगा कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। तो अनुच्छेद 39 में है कि पुरुष और स्त्री सभी का जो आजीविका का पर्याप्त साधन है प्राप्त करने का, वो प्राप्त करने का अधिकार हो, यानी कि समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, यानी कि इक्वल जो है सैलरी होनी चाहिए मेल एंड फीमेल की। अब है आपका पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार व्यवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। इसमें आपका है कि पुरुष और स्त्री कर्मकारों की स्वास्थ्य और शक्ति, यानी कि जो पर्सन जितना एबल है, इसमें आपका ये है कि जो पर्सन जितना एबल है उसे उतना ही काम दिया जाए, किसी से ज़्यादा काम न किया करवाया जाए।
है आपका आर्टिकल नंबर 39A, अनुच्छेद 39A, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 39A में क्या है आपका? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 या आर्टिकल 40, ग्राम पंचायतों का संगठन। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायतों का संगठन किस आर्टिकल में दिया हुआ है? तो आर्टिकल नंबर 40 में है। अनुच्छेद 41, कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने की, शिक्षा पाने की और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, नशक्ता और अन्य अभावों की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। इसमें है कि जो राज्य है वो पूरी जो व्यवस्था करेगा कि आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने की, शिक्षा पाने की, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और सभी अभावों की दशाओं में जो है लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा राज्य। यानी कि कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। राज्य जो अपनी व्यवस्था करेगा कि आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने की, तो वो किसका कर्तव्य है? राज्य का। अब है आपका अनुच्छेद 42, आर्टिकल 42। तो आपको याद रखना है 41 में कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 41। अब है अनुच्छेद 42, आर्टिकल 42, राज्य काम की न्याय संगत और मानव उचित दिशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रस्तुति सहायता के लिए उपबंध करेगा। तो राज्य काम की न्याय संगत और मानव उचित दिशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुति सहायता के उपबंध भी करेगा। आर्टिकल नंबर 43 है आपका कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी से संबंधित अनुच्छेद है आपका 43। राज्य ग्राम में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। राज्य जो ग्राम के कुटीर उद्योग हैं उनको व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ाने का भी प्रयास करेगा। तो आर्टिकल 43 में आपका क्या है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। अब है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 44, नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता। एक समान सिविल सहायता कौन से आर्टिकल में है? 44 में। 45 में है आपका राज्य सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा पाने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। तो आर्टिकल 45 में आपका क्या है कि राज्य जो है सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा देने का उपबंध का प्रयास भी कौन करेगा? राज्य करेगा कि सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख जो है वो आपके आर्टिकल 45 में है। 46 में क्या है? राज्य जनता के दुर्लभ वर्ग विशेषकर SC और ST के शिक्षा और धन संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से भी उनकी रक्षा करेगा। 45 में आपका क्या था? सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक क्या था? प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख। और 46 में क्या है? SC ST की शिक्षा और धन संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा, सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार से शोषण की भी रक्षा करेगा। तो वो आपका आर्टिकल 46 है। 47 में आपका क्या है? राज्य अपने लोगों के पोषण, आहार और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपनी प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और मादक पेय, शराब तथा स्वास्थ्य के हानिकारक औषधियों के तंबाकू, गुटखा आदि के उपयोग का प्रतिबंध करने का प्रयास करेगा। तो राज्य अपने जो लोगों के पोषण, आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने, यानी कि सभी अच्छा पोषण लें, इस बात का ख्याल रखेगा और मादक पेय, शराब और हानिकारक जो औषधियाँ हैं, तंबाकू, गुटखा, इन सभी का जो है प्रतिषेध करने का प्रयास भी राज्य करेगा। सभी पोषण वाला आहार ही लें, ये करने की कोशिश करेगा राज्य। और जो भी मादक पेय, शराब हैं या हानिकारक औषधियाँ हैं, तंबाकू, गुटखा, उन सभी का जो है प्रतिषेध करने का प्रयास राज्य करेगा। आर्टिकल 48 है आपका राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। राज्य विशेषकर गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं के मारने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कदम उठाएगा। तो राज्य जो है वो कृषि और पशुपालन की आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और
गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू और वाहक पशुओं के मारने पर भी प्रतिबंध के लिए कदम उठाएगा। तो 48 में आपका क्या है, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से संगठित करने का प्रयास करेगा। 48A आर्टिकल जो है वो भी आपका इम्पोर्टेंट है, राज्य देश के पर्यावरण की संरक्षण और वन तथा वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो 48A आर्टिकल आपका क्या है कि पर्यावरण, 48 में तो था आपका कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करेगा, और 48 में ए में क्या है, 48A कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और वन तथा वन जीवों की रक्षा करेगा। इसमें था राज्य कृषि और पशुपालन को एक और आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करेगा। 48A में है कि पर्यावरण के संरक्षण और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49 है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण। आपका आर्टिकल 49 है कि हमारे जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थान हैं और वस्तुएं हैं उनका संरक्षण करना 49 आर्टिकल में है। 50 में है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से जो पृथक्करण है वो आपका आर्टिकल 50 में है। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 49 में क्या था, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण 49 आर्टिकल में है। 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल नंबर 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। आर्टिकल 51 में क्या है आपका, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। नीति निदेशक तत्व थी, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि नीति निदेशक तत्व किस अनुच्छेद में है, 36 से 51 तक है, कौन से भाग में है, 4 में है, किस संविधान से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से। और ये जो जितने भी मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाए हैं 36 से 51 तक बहुत डीपली पढ़ाए हैं। आप अगर इनको कि 36 आर्टिकल में क्या है, 39 में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 40 आर्टिकल जो है, और 44 भी। 40 में आपका जो है पंचायत राज से संबंधित है, और 44 सिविल सेवा एक समान, तो वो भी आपको याद रखना है। 51 भी ये आपका इम्पॉर्टेंट है। तो ये सभी आपको लाइन से यानी कि सीरियल वाइज लर्न होने चाहिए, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, तो आपको ये याद रखने हैं अच्छे से। आई होप आपको नीति निदेशक तत्व अब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।